हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 5.1 फ्रॉम द चैप्टर जीसीडी एंड एलसीएम। राइट ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहले यहाँ पे एक मिनट, मैं ये रेड कलर ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 69। दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब ये 9 आ गया, अगेन 3 ज़ा 9। सो वी कैन राइट 69 एज 3 इंटू 23। 23 हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि 23 जो है वो है प्राइम नंबर। अब 27 है, 27 को तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वी नो द टेबल वेरी इजीली। 9 3 ज़ा 27। अब ये 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको अगेन ब्रेक डाउन करेंगे, इट विल बिकम 3 इंटू 3। सो द आंसर इज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। प्राइम नंबर्स हो गए ये। अब 78 है, 78 के लिए लेट अस डिवाइड 78 बाय 2। इट इज़ एन इवन नंबर, सो इट विल गो इन द टेबल ऑफ 2। 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 18। 239 ज़ा, तो यहाँ लिख दिया गया है 239 ज़ा। अब 39 को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 39 इज़ गोइंग इन द टेबल ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 9, 3 13 ज़ा 39। ओके, सो ये 2 एज इट इज़ और ये 39 ब्रेक डाउन होके बन गया 3 इंटू 13। तो ये सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हो गए। अब 126 अगेन इन द सेम वे वी कैन डिवाइड इट, लेकिन यहाँ मैंने 6 लिया है क्योंकि ये क्लियरली देखो 6 2 ज़ा और ये 6 1 ज़ा। नाउ लेट अस ब्रेक इट अप। 6 कैन बी रिटन एज 2 3 ज़ा एंड 21 कैन बी रिटन एज 3 7 ज़ा। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। सेकेंड मेन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल डिवाइजर्स लिखा हुआ है। अगर लिखा होता ना फाइंड 2 डिवाइजर्स या 3 डिवाइजर्स तो इतना ट्रिकी नहीं रहता, लेकिन यहाँ हमें ऑल डिवाइजर्स लिखना है। मतलब 18 किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या 18 कौन कौन से टेबल में आता है वो हमें लिखना है। तो 18 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में 18 नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, उसके बाद फिर 18 में आता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इसके डिवाइजर्स हो गए। ठीक है, मतलब डिवाइजर वी कैन ईदर एनालाइज इट इन दिस वे और वी कैन ब्रेक इट अप इन दिस वे। 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। ओके, अब 6 को भी फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, वो हो गया 2 इंटू 3। मतलब ये हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए जो हमने यहाँ किया था ना, वही सेम स्टेप हम करके यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इन सारों के कॉम्बिनेशंस बनाओ। देखो 1 और 18 तो रहेगा ही। ओके, 1 और 18 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब ये सारे के कॉम्बिनेशंस बनाओ। एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 3 2 ज़ा 6, एक हो गया 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सो इन दिस वे, ये फर्स्ट वाला था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 56 कैन बी रिटन एज 7 8 ज़ा, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ लेट अस मेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक हो गया 1 तो रहेगा और 56 भी रहेगा। अब ये हो गया 2, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद ये हो गया 7, 6 का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ नहीं बन रहा है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। फिर 9 10 11 12 13 का नहीं बन रहा है। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 एंड 56 तो रहेगा ही। ठीक है, 120 के बहुत सारे डिवाइजर्स आएंगे क्योंकि यहाँ देखो कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट वन विल बी 1, देन 2, देखो 2 है यहाँ पे, यहाँ 3 है, फिर 2 2 ज़ा 4 है, फिर 5 है, 3 2 ज़ा 6 है, 7 नहीं है यहाँ पे तो 7 नहीं लिखा हुआ है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। ओके, अब 5 2 ज़ा 10 हो गया। इसी तरह कॉम्बिनेशंस बनाते जाना है तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो ये सारे जो हैं इसके डिवाइज़र है। मतलब 120 व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स विल गिव द रिमाइंडर 0। ठीक है, एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 करके देखते हैं। देखो 120 अपॉन 40,
0 और 0 कट हो गया, इट इज़ इक्वल टू 12/4। अब 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर आ गया 0। ओके, नाउ 256 कैन बी रिटन एज 16 16 अब 16 कैन बी रिटन एज 4 4 और दूसरा वाला 16 4 4 ठीक है। सो यहाँ सारा कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहाँ सारे ही इवन नंबर्स रहेंगे क्योंकि सारे फैक्टर्स 2 हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। खाली पहला वाला जो है वो 1 रहेगा और लास्ट वाला 256। अब सारे कॉम्बिनेशन यहाँ बनाते जाना है। फर्स्ट वाला हो गया 2, देन 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, देन 32, 64, 128 एंड 256। ओके, अब 67 देखते हैं। 67 जो है वो प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ 67 के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा। तो इसके 2 ही डिवाइजर्स हैं, एक है 1, एक है 67। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।